So I hope you all are fine. Today we will revise यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं किस जो हमारे पास ऐसी फोर्स है जो कि एटम्स को क्या करती है, आपस में इकट्ठा करके रखती है ताकि वो क्या बन सके, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन सके। उसके लिए जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम लोग केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जिस तरह से डिफरेंट जो है वो एटम्स हैं, पीछे आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जब उन्होंने आपस में कंबाइन होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, जब ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। यही एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, उनमें अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट होती है, ना तो वो गेन करती हैं, ना लूज करती हैं, ना शेयर करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उनके अंदर जो है वो नोबेलिटी होती है, इसीलिए उनको नोबल गैसेस कहा गया। और वो अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको कंप्लीट रखती हैं। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो है वो आपको ड्रा करके बताऊं कि हमारे पास इस तरह से कोई भी एलिमेंट यूज का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये मैंने जो इसमें शेल बनाया, एक मैंने ये शेल बना दिया, दूसरा मेरे पास जो है वो ये शेल हो गया। तो हमारे पास ये वाला जो लास्ट शेल है, दिस इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कहलाता है। इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो बात करें इसमें कि हमारे पास नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, तो नोबल गैसेस जो हैं आप लोगों के पास लास्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है, हीलियम जो है वो, उसमें आर्गॉन और वो सारी जो है वो हमारे पास क्या हैं, नोबल गैसेस हैं जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हीलियम, नियॉन जो है वो सारी हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज हैं। उसके बाद अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी क्या होती है, तो किसी भी एटम की गेन, लूज गेन या शेयर करने की जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग जो है वो क्या कह देते हैं, इट्स अ वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है। उसके अंदर कितने उसके जो है वो कितना अपने जो शेल हैं, इलेक्ट्रॉन शेल है, यानी कि उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने जो है वो गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक अब जिस तरह से हमारे पास सोडियम है, इसमें जो है वो उसके पास जो है वो 11 है, तो 1 जो है उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो या तो वो अपना क्या करेगा, उसको लूज कर देगा, किसी दूसरे को जो है वो दे देगा। इसी तरह से हम लोग ने जो है वो नीचे वैलेंसी को एक और भी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ा था, कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी उसकी एटम की जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या मॉलिक्यूल की, ठीक है। द एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन और आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नियरेस्ट अ नोबल गैस, क्योंकि हमारे पास नोबल गैस में जो है वो स्टेबिलिटी पाई जाती है, इसलिए हर एटम कोशिश करता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर ले और नोबल गैस के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाए, ठीक है। इसको अगर तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की बेस्ट एग्जांपल जो है उसने यहाँ पे हमें सोडियम जो है और उसकी क्लोरीन की जो है वो दी गई है, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास जो क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए है, ठीक है। इस तरह से सोडियम जो है इसके पास आउटर मोस्ट में जस्ट ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचता है, और बाकी इसके ये जो सेकंड वाला शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो अगर ये वाला ये इसको दे देता है, ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसे दे देता है, ये लास्ट शेल वाला सोडियम जो है, ये लास्ट शेल वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी पूरी हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी भी पूरी हो जाएगी, और इस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इनके दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यही हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड आता है। आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक पे हमारे पास जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब दोनों आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमानेंटली ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये नहीं होता कि उसमें जो ट्रांसफ़र है वो शेयर कर रहा है या फिर जो है वो उसमें जो है वो शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है उसने डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को दी गई हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इस तरह से इसमें हमारे पास जो है ये अक्सर जो है ये मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को एमसीक्यू भी आ सकता है, एनायनिक बॉन्ड अगर बिटवीन मेटल एंड दी नॉन मेटल। इसमें लिथियम फ्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ब्रोमाइड, ये सारी जो है ये आयनिक बॉन्ड की जो है वो एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद है NaCl की, जो हमारे पास स्टेबल साल्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो कुछ जो है वो बताई हुई हैं कि ये किस तरह से जो है वो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो हो सकती हैं। फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट्स एज अ क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। जब हम क्लोरीन को वैसे देखते हैं तो वो एक पॉइजनस गैस कहलाती है, लेकिन जैसे ही जो है वो अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर लेती है, उसके साथ मिल जाती है, सोडियम के साथ मिल जाती है, तो वो जो है वो देखिए टेबल साल्ट बना देती है, और वो हमारे लिए जो है वो कितना फायदेमंद है। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज माइल्डली एक्सप्लोसिव विद वाटर। अगर वो जो है वाटर के साथ उसको जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकती है माइल्डली। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उसने हमें ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से हमें जो है वो समझाया है। उसने यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे Na का उसने जो एक आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन था वो शो किया है, और जो 7 हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे उसने वो शो किए हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास Na है, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देना है। इसको क्या कर देना है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देना है किसको, क्लोरीन को। ठीक है, जब क्लोरीन को इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो इनके दरमियान जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आयनिक बॉन्ड की। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, हमारे पास कुछ इन्फो बॉक्सेस हैं। इन्फो बॉक्सेस में एक आपको डुप्लेट रूल के बारे में बताया हुआ है। अगर तो वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है तो ये हमारे पास डुप्लेट रूल कहलाता है। अगर वो 8 की जो है वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है आउटरमोस्ट शेल में तो वो हमारे पास ऑक्टेट रूल कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि इसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो है वो बॉन्ड को तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से इनएबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म व्हेन आयंस आर हेल्ड रिजिडली इन फिक्स्ड पोजीशन विद इन द स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास इसकी जो है वो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर्स होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर लाइक NaCl। अगर हम उसको देखें तो वो हाईली सॉल्युबल है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड पे। अगर तो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जब केमिकल बॉन्ड्स हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर एग्जांपल देखें H2 की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास होता है जिसको हम लोगों ने क्रॉस से शो कर दिया, और एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होता है जिसको हम लोगों ने डॉट से शो कर दिया। अब दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया और यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। ये ओवरलैपिंग में जो आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इनकी जो है ये शेयरिंग हो गई है। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग इन्होंने स्टेबिलिटी अटेन कर ली, और ये अक्सर जो है ये कॉमनली नॉन मेटल्स के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इसी तरह से अगर तो ये अपने जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो थोड़ी सी वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू द आयनिक। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो इंसोलेबल इन वाटर होता है, तो ये आप लोगों ने जो है यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है तो इट मीन्स के वो हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे पेयर नहीं ना लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपकी डेफिनेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसमें पेयर लिखना है लाजमी। ठीक है, 1 पेयर है तो 1, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड की दे रहे हैं तो डबल जो है इनके पेयर जो है वो शेयर होगा। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड की है, HCl की। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक होता है, Cl के पास जो है वो 7 होते हैं। इसने अपना जो है ये रेड कलर में जो चीज़ ने शो किया हुआ अपना इसको दे दिया, जो है शेयर कर लिया इसके साथ, और शेयर करने के बाद इनके दरमियान यहाँ पे क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड को हम लोग जो है वो एक लाइन के साथ जो है वो शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल दी हुई है, क्लोरीन Cl2 के दरमियान। ठीक है, अमोनिया के NH3 हाइड्रोजन जितने भी हैं वो N के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की है, H2 की एग्जांपल दी हुई है। ये सारी आप लोगों को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल दी है, और ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी हो सकता है और सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं। सिमिलर में हमारे पास जो है वो O2 की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास डिफरेंट की है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की आ जाती है और साथ में इथीन की आ जाती है। इथीन में क्या होता है कि हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 कार्बन के दरमियान। ठीक है, और ये आपको इन्फो बॉक्स भी यहाँ पे जो है वो साथ में दिया गया है। उसके बाद हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो है वो
तीन जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं और इसको तीन जो है वो लाइनों से जो है वो शेयर किया जो है वो शो किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास जो है वो N2 है, N2 में हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीनों अपने जो है वो दोनों N2 जो है वो अपने तीनों जो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं उनको शेयर कर लेंगे और शेयर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करूँ तो अगर हम इसको कंसिडर करें इस वाले नाइट्रोजन को, तो ये देखें इसके 8 पूरे हैं। और अगर हम लोग जो है वो इस वाले नाइट्रोजन को जो है वो शो देखें तो इसके भी जो है वो 8 पूरे हैं, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, ये 8 पूरे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इन तीन के ये जो हमारे पास शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में, इनकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे लाइंस लगा दी हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बात करें कि हम लोग केमिकल फार्मूला किस तरह से जो है वो राइट कर सकते हैं, वो आगे आप लोगों को दिया गया है। एक एग्जांपल इथाइन की भी दी हुई है, ठीक है। और किस तरह से हम लोग जो है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो सारी आप लोगों को दी हुई है। ये कंपैरिजन टोटली जो है वो दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब उसने पेयर की फॉर्म में नहीं पूछा, उसने वैसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन N2 के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है। अगर पेयर की फॉर्म में देखें तो 3 पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है। उसके बाद केमिकल फार्मूला है, इसको हम लोग किस किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से O2 को यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से वाटर है, वाटर में हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये हम लोग जो है इसमें बता देते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है वो सबस्क्रिप्ट में जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। इफ नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट इज 1। उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बारे में उसने बताया हुआ है कि हम इसके ऊपर जो है उसकी जो हमारे पास नंबर होता है, वैलेंसी नंबर होता है, उसको शो कर देते हैं, यानी कि +1 एंड -1, ठीक है। और वो जो है वो आपस में शफल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में अगर फार्मूला लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे मीनिंग हम लोग जो है वो लेते हैं। तो द केमिकल फार्मूला द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे दिस शो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मेड अप ऑफ 1 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। अब ये जो 2 है अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 ही ऑक्सीजन के हैं, 2 ही हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को समझाया गया है। उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज आ रही है। एक्सरसाइज में यहाँ पे जो आप लोगों ने इथाइन है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो इसमें उसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड इथाइन, ठीक है। तो कितने हमारे पास उसमें जो है वो शेयर्ड हुए हैं कार्बन एटम्स के दरमियान, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। अगर पेयर की फॉर्म में है तो 3 है, अगर जो है उसने वैसे इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है तो ये 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको 6 लगाना है, ये 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम जब बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट MCQs हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। इनको जिस तरह से आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाए गए हैं वैसे ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप लोगों को ये सारी जो है वो एक्सरसाइज फिल करवाई गई है, वैलेंसी की डिफाइन है वो भी हमें पीछे देख ली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केमिकल फार्मूलाज हैं कुछ राइट करने के लिए उसने दिए हुए, वो भी आप लोगों को पीछे जो है वो सारा अभी मैं समझा के हटी हूँ। इसमें आप लोगों ने जो है वो तीन तीन जो है उसके डिफरेंसेस राइट करने हैं बिटवीन दैम, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान, ठीक है। इसमें आप लोग जो है वो प्रॉपर्टीज से भी उठा सकते हैं और इनकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन के थ्रू भी इनको जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाई डू सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये भी पीछे से लगवाया गया है, तो ये भी आप लोग ने जो है ये सारा कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को जो है वो चैनल पे जो है वो टेस्ट शो कर दिया जाएगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसको अपलोड करना है। फी अमान अल्लाह।